प्लेन में सफर करते हुए एक छोटी बच्ची को कुछ डरावना दिखाई देता है। कौवों का एक झुंड गलती से टरबाइन इंजन से टकरा जाता है। नतीजा, इंजन में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। बच्ची फौरन अपनी दादी को बताती है। ये नजारा देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी खुशकिस्मती से प्लेन समुद्र में जा गिरता है और उसके टुकड़े नहीं होते, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। खैर, इस लड़के की सिर्फ हड्डी टूटी थी। जब ये लोग अपनी जान बच जाने की खुशी मना ही रहे थे, तभी प्लेन एक तरफ झुककर समुद्र में डूबने लगता है और पानी केबिन के अंदर भरने लगता है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। प्लेन तेजी से समुद्र की गहराई में डूब रहा था। आखिर में प्लेन एक चट्टान से टकराकर एक ढलान पर अटक जाता है। क्या बचे हुए लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे? इस वक्त केबिन में घना अंधेरा है और ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। खुशकिस्मती से पानी पिछली सीटों तक नहीं पहुँचा था, जिससे ये लोग बाल बाल बच गए। तभी केबिन में अचानक रोशनी हो जाती है। दरअसल एयर होस्टेस ने बैकअप पावर ऑन कर दिया था। तभी पानी के नीचे से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं। दरअसल वो छोटी बच्ची थी जिसे पानी लग गया था। वो औरत फौरन अपनी सीट बेल्ट खोलकर बच्ची को ऊपर खींच लेती है। फिर एक बूढ़ा आदमी दादी को खींचकर बाहर लाता है। एयर होस्टेस फौरन दादी को फर्स्ट एड देने लगता है। एयर होस्टेस की लगातार कोशिशों के बाद किस्मत से दादी की जान बच जाती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बच्ची अपनी दादी के गले के एयर पॉकेट में जमा हो गई है। इसलिए फिलहाल वो लोग सुरक्षित हैं। वो औरत बाहर संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कोई सिग्नल नहीं था। एयर होस्टेस बताती है कि प्लेन गिरने से पहले मदद का सिग्नल भेजा गया था। बूढ़ा आदमी कहता है कि रेस्क्यू टीम के आने तक जिंदा रहने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए। तभी दादी को याद आता है कि बगल की सीट पर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी अपना कोट उतारकर उसे लाने को तैयार हो जाता है। दादी उससे अपनी टोपी भी लाने को कहती है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में निकलता है। केबिन में बाकी पैसेंजर्स गहरी नींद में थे। बूढ़ा आदमी दादी की टोपी उठा लेता है, पर उसका ध्यान खिड़की के बाहर शार्क पर नहीं जाता। जैसे ही वो आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर को एक सुरक्षित जगह पर रख देता है और दादी को उनकी टोपी दे देता है, फिर वो उस